तो 24, उसके बाद 42 और 56 का एलसीएम कहते हैं। सबसे पहले बात, अगर हमको देखिए, अगर एलसीएम बनाना रहता तो हम क्या करते हैं, सबसे अगर इसका हमको बनाना है एलसीएम, अगर हमको एलसीएम बनाना है ना, तो हम बड़ी की संख्या पकड़ेंगे और इसका देखेंगे, सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे, वो देखेंगे सब छोटका इसको काट दे रहा है, तो 24 में नहीं कट पाएगा, 42 में नहीं कट पाएगा। और दूसरी बात, हमको इसका टेबल आता था, हम टेबल पढ़ पढ़ के बनाते, जो रूल हमारे पास है, ट्रिक हम रूल। लेकिन अगर हमको टेबल नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इसको जो होता है यहाँ हम क्या करेंगे, 2 3 5 7 या इसके जो होता है गुना में तोड़ लेंगे। जैसे इसको तोड़ेंगे तो 8 3 के 24, ऐसा ऐसा तोड़ना है कि इसमें केवल 2 ही हो या इसमें केवल 3 ही हो, इस तरीके से। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 सते 42, इसको तोड़ेंगे तो 8 सते 56। अब जो 2 का सबसे बड़का जो गुणा में है 8 है, तो 8 लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास 3 में देखिए, तो 3 में सबसे बड़का हमारे पास 3 है, यानी 2 का क्यों जानते हैं, ये 2 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यों, यानी हम इसको सबसे जो ज्यादा है, यानी 2 के जो पावर में ज्यादा है उसको लिख लेना है। तो 2 का क्यों 8, उसके बाद 3 में सबसे बड़का 3 है और 7 में 7, यानी हमारे पास 8 3 के 24 हो जाएगा, 24 और 7 चौक 28 के 8 7 दूनी 14 2 16 168 हो जाएगा इसका एलसीएम। इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा एक बात और, हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास इस तरीके से रहे 4 का 8 का 12 हो, इस तरीके से हो, अगर हमको एलसीएम बनाना होता तो हम क्या करते हैं, बड़की संख्या पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि हम क्या करते हैं, देखते हैं कि सब छोटा क्या इसको काट दे रहा है। तो देखेंगे 4 से काटेंगे तो 4 3 12 कट जाएगा, 12 से भी, लेकिन 8 नहीं कट पा रहा है। तो 12 का हम क्या करते हैं, फिर टेबल पढ़ते हैं, 12 के 12 12 दूनी 24। हाँ 24 हमारे पास एक ऐसा नंबर है जिसको 12 भी काटेगा, 8 भी काटेगा, 4 भी काटता है, तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इस बार हमको 24 42 56 दे दिया है, तो हम 56 बड़ी संख्या पकड़ेंगे। क्या 56 का टेबल हमको याद है, नहीं ना याद है। जब टेबल याद नहीं रहेगा तो इस तरीके से बनाएंगे। अच्छा क्या इसको भी इस तरीके से बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। देखिए इसमें इसको हम तोड़ देते 4 3 12, अब देखते हैं 2 में सबसे बड़का 8 है, तो और उसके बाद हमारे पास 3 है, तो 8 3 के 24 बन जाता, तो वही रूल आता। ठीक इस तरीके से हम इसको बनाए। चलिए आगे अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास है 120 360 और 210 का महत्तम समापवर्तक के लिए एचसीएफ बनाना है। 120 और कितना है 360 और 210 का एचसीएफ बनाना है। अच्छा अगर एचसीएफ बनाना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटी की संख्या पकड़ लेंगे और देखेंगे क्या सबके बड़का को काट दे रहा है, यानी 12 3 36 से तो कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा। तो इसको क्या करेंगे, हम इसको एक काम करेंगे, हम इसको गुणनखंड में तोड़ लेंगे। तो इसको अगर हम तोड़ेंगे 33 चौको 120, देखिए 30 से काटेंगे तो इसको ये भी कट जाएगा, 0 से 0 30 चौको 120, 30 से इसको काटेंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3 7 21, ये भी कट जाएगा, यानी हमारे पास इसका एचसीएफ आ जाएगा 30। तो हमारे पास ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला हमारे पास जो सवाल है 69 और 96 और 99 कह रहा है कि इसका जो होता है एचसीएफ ज्ञात कीजिए, इसका महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। तो अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पकड़ लेंगे और सबसे छोटा संख्या पकड़ेंगे, क्या देखेंगे सभी सब जो सबसे छोटा संख्या है सभी को काट दे रहा है, तो नहीं इससे ए ही कटेगा, ए नहीं कटेगा, ए नहीं कटेगा। तब हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड में तोड़ देंगे। गुणनखंड में तोड़ देंगे तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑप्शन में 9 3 6 दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, अच्छा गुणनखंड में किस तरीके से तोड़ेंगे, अच्छा यहाँ से 69 हो जाएगा,
3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 23 तिहाई 69 हो जाएगा। तो 23 तिहाई इसमें ऑप्शन में है कोई? 23 तो ऑप्शन में हमारे पास है ही नहीं। 23 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 3 दू 5, 23 तिहाई 69 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए इसको हम तोड़ देंगे 23 तिहाई 69, तो 23 से देखेंगे 23 तिहाई 69 ही कट जाएगा, लेकिन 23 से ई नहीं कटेगा। 3 से ए भी कट जाएगा, 3 से ई भी कट जाएगा, 3 से ई भी कट जाएगा, यानी HCF हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्लियर? यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर देखिए। छोटा छोटा सवाल है, छोटे छोटे सवाल करते करते हम आगे बढ़ेंगे। अगला हमारे पास कह रहा है कि 28 है और हमारे पास 92 कह रहा है कि इसका एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक बताइए। तो एलसीएम हमारे पास बनाना है, तो इसको हम तोड़ देंगे 7 को 28 में, और ये 92 है तो इसको हम तोड़ेंगे कितना बार में? 92 81, 92 को देख लेंगे तो हमारे पास देखिए 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी इसको हम काटें 23 दूनी, इसको हम लिख सकते हैं 23 चौको 46, 2 दूनी 4, 23 में 46, इसको हम लिख सकते हैं 23 चौको 46। अब क्या करेंगे, एलसीएम बनाना है ना, तो 2 में देखिए 2 में सबसे बड़का कौन है? 4, उसके बाद हमारे पास क्या है? 7, तो 7 लिखिए, 23 है तो 23 लिखिए, और बाकी इसी को गुना कर दीजिए, जो हमारे पास आएगा वही आंसर हो जाएगा। 7 चौको यहाँ से हो जाएगा 28 और गुना 23 हो जाएगा। अब इसे यहाँ से हमारे पास गुना कर लेंगे तो हमारे पास जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखिए 23 वाटे हो जाएगा 8 तरीके 24 के 4, 8 तरीके 24 के 4, और उसके बाद हमारे पास 8 दूनी 16 और 16 दू 18, यानी 184। तो 184 के लिखाएगा 4, और 23 दूनी 46, और 46 में जोड़ेंगे 18, तो 8 6 14 के 4 और 4 1 5 1 6, यानी हमारे पास हो जाएगा 644 हमारे पास ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन ए में हमारे पास जो हो जाएगा 644, इसका आंसर हो जाएगा एलसीएम। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर देखिए। अगला सवाल कर रहा है कि 98, 28 और 112 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 98 है, 28 है और 112 का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक, तो हमारे पास देखिए एलसीएम ज्ञात करने का हमारे पास सबसे पहला जो बेसिक रूल है, इसको हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। दूसरा हम टेबल पर बढ़ के चेक करते हैं, या हम क्या करते हैं, फैक्टर करके जो होता है मल्टीपल में कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास होता है। तो 98, 28 और 112 का हमारे पास जो होता है लघुत्तम समापवर्तक पूछ रहा है। तो इसको हम देखिए तोड़ेंगे, तो यहाँ से 2 7 14, 14 7 98 हो जाएगा। ठीक, इसको तोड़ेंगे तो 7 चौको 28 हो जाएगा। ठीक, 112 है तो 16 7 112 होता है, तो 16 7 112 है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, देखिए इसमें इसका एलसीएम बनाना है ना, तो एलसीएम बनाना है तो बड़का बड़का पावर बैठाना है। यानी देखिए 2 के सबसे बड़का पावर 4, 16 का मतलब है 2 के पावर 4, तो यहां से 16 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 है नहीं, 5 है नहीं, 7 यहाँ पर देखिए 2 बार है, यानी 7 के पावर यहाँ पर देखिए 7 की पावर 2 है, तो बड़का पावर बैठाएंगे यानी 49 हो जाएगा यहाँ पर। और क्या है इसमें 2 और 7 ही है केवल, तो बस गुना कर देंगे। 16 9 144 के 4 हो जाएगा, हासिल हमारे पास 14 है, और 16 चौको 69, 16 16 32, 16 चौको 64, तो 64 4 जोड़ेंगे 4 4 8 6 1 7, यानी 784 हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ऑप्शन ए में हमारे पास है 784 इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से हम बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहली बात है, अगर हमको टेबल आता तो हम टेबल, यानी अगर हमको पहाड़ा आता तो हम पहाड़ा अगर हमको आता तो हम जो होता है किस तरीके से बनाते हैं, सबसे बड़ी की संख्या पकड़ लेते हैं,
सबसे बड़ी संख्या पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम छोटका से कटवाते हैं, अगर कट जाता तो ऐसे हो जाता है। लेकिन 112 का पहाड़ा कहाँ हमको याद है, जब पहाड़ा नहीं याद रहेगा तो फैक्टर करेंगे। आप कहेंगे जब पहाड़ा भी नहीं याद रहेगा, फैक्टर भी नहीं आएगा, तब हम क्या करेंगे, रूल से बनाएंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगले हमारे पास आगे अगला सवाल है 36, 54, 72, 96 का लघुत्तम एलसीएम ज्ञात करिए। 36 है, 54 है, 72 है और 96 का कह रहा है कि एलसीएम बताइए। तो बताइए इन सब का पहाड़ा, 96 का पहाड़ा कौन पड़ेगा, यानी जब पहाड़ा नहीं याद है तो क्या करेंगे, फैक्टर में तोड़ देंगे। तो फैक्टर में तोड़ेंगे तो सुनिए, यहां से हो जाएगा 9 चौको 36, इसको तोड़ेंगे तो 27 दूनी 54। हम कैसे तोड़ रहे हैं, हम इस तरीके से तोड़ रहे हैं, या तो इसमें 2 हो, या तो केवल 3 हो, या तो केवल 5 हो, या तो केवल 7 हो, इस तरीके से। जैसे 36 को तोड़े तो 3, देखिए 9 चौको 36, तो 9 में केवल 3 और 3 है, 3 तिहाई 9, 4 में केवल 2 और 2 है। 27 को तोड़े तो इसमें केवल 3 कितनी बार है, 3 के 3 बार है, 3 के 3 तिहाई 9, 3 9 3 27, इस तरीके से तोड़ रहे हैं। और इसको तोड़ेंगे तो 8 9 72 में टूट जाएगा। हाँ सीधा बात ना, 16 छक्के 96 होता है, यानी हमारे पास यहाँ से हो जाएगा 32 तिहाई 96। ठीक, अच्छा अब देखेंगे क्या, अच्छा जानते हैं ये हम इस तरीके से लिखे हैं रियल में, ये 3 का स्क्वायर कहिए, इसको 2 का स्क्वायर कहिए, इसको 3 का क्यूब कहिए और इसको 2 के पावर 1 कहिए, इसको 2 का क्यूब कहिए और इसको 3 का स्क्वायर कहिए। ये हमारे पास 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, इस तरीके से तोड़ रहे हैं हम, सीधा बात ना है। तो बड़का देखिए, तो 2 में सबसे बड़का कौन है, 32, तो 32 के लिखिए। उसके बाद 3 में देखिए, यहाँ 3 2 बार है, यहाँ 3 3 बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार, तो 3 सबसे ज्यादा बार यहाँ है 27, यहाँ हो जाएगा 27। क्लियर, अच्छा और कोई भी है, 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, केवल 2 ही और 3 है। अब गुना कर लीजिए, 27 दूनी होता है 54, 54 हमारे पास हासिल 5, और 27 तिहाई 81, 81 5 86, यानी 864 हमारे पास हो जाएगा इसका एलसीएम। ऑप्शन में बात करें तो 864, ऑप्शन सी में हमारे पास हो जाएगा 864, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्लियर, तो चलिए आगे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, देखिए अगला हमारे पास जो सवाल है, कह रहा है कि 24 42 56 का एलसीएम ज्ञात करिए। सुनिए 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 24 42 और कितना 56 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, इसका एलसीएम बनाना है। क्लियर, तो एलसीएम तो 56 का पहाड़ा थोड़ी नहीं याद है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर विधि अपनाएंगे। ये भी ट्रिक ही है, 8 3 के 24 और 7 6 के, देखिए इसको तोड़ेंगे तो 2 तिहाई 6 सते 42, 8 सते 56। तो इसमें देखना है कि 2 में सबसे बड़का वाला 8 है, 3 में सबसे बड़का वाला 3 है और 7 में सबसे बड़का वाला 7 ही है। 8 3 के 24, 24 सते 168 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। बात करिएगा ऑप्शन में किस तरह, ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पर, नेक्स्ट टाइप पर सवाल पर बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कि सुनिए भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ, इसको मिटाते हैं। चलिए आगे देखिए आप, सुनिए अब सुनिए, अगर हमको भिन्नों का एलसीएम बनाना हो, एलसीएम और एचसीएफ, सुनिए भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम, एलसीएम सुनिए, अगर हमको भिन्नों का एलसीएम बनाना रहे ना तो क्या करेंगे, अंश का बनाएंगे एलसीएम, अंश का एलसीएम, अंश का बनाएंगे एलसीएम, और हर का बनाएंगे एचसीएफ, हर का बनाएंगे एचसीएफ, एचसीएफ। अच्छा अगर हमको भिन्नों का एचसीएफ निकालना रहे, मासा निकालना रहे, तो भिन्नों का एचसीएफ,
भिन्नों का अगर हमको HCF निकालना रहेगा तब क्या करेंगे, तब हम बनाएंगे अंश का HCF, यानी अंश का बनाएंगे मासा, और क्या करेंगे, हर का बनाएंगे लासा, हर का लासा। अब याद रखने के लिए सोचिए सुनिए, यल मतलब लेग पीस और सी मतलब चिकन और यम मतलब मटन, यानी आपको जो भी बनाना है ऊपर ही बनेगा, सीधी बात है। यानी आप जो भी बनाइए ऊपर ही बनाएगा। यानी एलसीएम बनाना है तो परका में एलसीएम बनाएंगे, HCF बनाना है तो नीचे में HCF बनाएंगे। क्लियर? तो चलिए हम सीधे आते हैं सवाल पर। ही गिर जा रहा है। हमारे पास जो पहला सवाल है इस टाइप में, देखिए पहला सवाल है कि 1/3, सुनिए 1/3 पहला सवाल है, 1/3 है, 2/9 है, उसके बाद हमारे पास 5/6 है, उसके बाद 4/6, 4/7 करा, इसका एलसीएम बनाइए। सुनिए, अगर हमको एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाले का बनाएंगे एलसीएम, यानी हमारे पास क्या करेंगे 5, देखिए 1 2 5 और 4 का एलसीएम बनाएंगे तो 5 को 20 हो जाएगा, और नीचे वाले का HCF, इसमें कुछ कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन है, तो हमारे पास HCF क्या आ जाएगा 1, यानी इसका एलसीएम आया 20, खत्म, आंसर तैयार है। दूसरे सवाल पर बढ़िए, देखिए दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा है 4/7, सुनिए 4/7, उसके बाद 7/15, 8/21, कह रहा है कि इसका HCF बना दीजिए। सुनिए, तब HCF बनाना है ना तो देखिए 8 4 8 7, इसमें क्या तीनों में कुछ कॉमन है, केवल एक, तो एक हो जाएगा, इसका आप बनाएंगे। सुनिए, अगर हमको इसका HCF बनाना है तो अंश का HCF 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 7 8 इन सब में क्या कॉमन है, केवल एक कॉमन है, तो हमारे पास क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमको HCF बनाना रहता तो छोटी संख्या पकड़ते हैं और देखते हैं क्या सभी को काट दे रहा है। 4 तो 4 को एक बार में उड़ाइए देगा, 8 को 2 बार में उड़ाइए, लेकिन 7 को नहीं। तो 4 को गुणनखंड में तोड़ेंगे, 4 गुना 1, एक सबको काट देगा, इसलिए हमारे पास HCF हो जाएगा 1। क्लियर बात है। अच्छा, ये तो गुणनखंड में टूटा है, 3 5 15 7 21, इसका देखिए इसमें 2 है नहीं, 3 है, हाँ 5 है, यस 7 है, हो जाएगा, यानी 1/3 यहां से हो जाएगा, 7 5 35 और 35 7 5 35 35 105, यानी 1/105 इसका HCF हो जाएगा। सुनिए, अब हमारे पास होता है इस टाइप के किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे, उसको हम लगा देते हैं इस तरीके से। देखिए कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, हम दिखाते हैं आपको जो एग्जाम में किस तरीके से सवाल पूछेगा। चलिए आइए देखिए, सीधे हम आते हैं सवाल पर। पहला देखिए हमारे पास जो सवाल है कह रहा है कि 11/25, 11/25, उसके बाद हमारे पास 9/20, सुनिए, उसके बाद 16/15 और हमारे पास 10/33, 10/33 कह रहा है इसका HCF बना दीजिए, बताइए HCF क्या होगा। सुनिए, अगर HCF निकालना है तो सबसे छोटा संख्या पकड़ेंगे 9। हाँ, क्या 9 को देखेंगे, क्या 9 सभी को काट दे रहा है? ना भैया, 9 केवल 9 को ही काटेगा, 11 को नहीं काटेगा, 16 को नहीं काटेगा, 10 को नहीं काटेगा। तो 9 को गुणनखंड में तोड़िए, 9 1 कम 9, एक सभी को काट देगा, तो इसका HCF 1 हो जाएगा। क्यों? अच्छा भैया, HCF निकालना है तो ऊपर का वाले का HCF बनाएंगे और नीचे वाले का LCM बनाएंगे। तो ये तो हमारे पास 25 टूट ही गया, 5 5 25, इसको तोड़ेंगे, 4 5 20, ये हो जाएगा 3 5 15, 11 3 33। सुनिए, 2 वाला है कोई, यस, 4 है तो 4 लिखेंगे। 3 वाले में देखेंगे 3 हमारे पास केवल एक ही बार आया है। उसके बाद 5 देखिए यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ से हो जाएगा 5 2 बार। उसके बाद कोई है नहीं, यानी यहाँ से हो जाएगा
यहाँ से हो जाएगा 4 तिहाई 12 और यहाँ से 5वां 25, 25 दूना 50 और 25 एकम 25, 5 30 यानी 1/300, 1/300 नहीं, 1 मिनट। यहाँ से हमारे पास अगर इसका एलसीएम बनाएंगे 11, 11 तो लिखे ही नहीं इसमें क्योंकि 11 एक बार है, सीधा बात है, 7 नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास, देखिए 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 25 यानी आया था कितना 300 और इसमें 11 से गुना कर देंगे तो 1/11 तिहाई 33 और 300 यानी 1/3300 आ जाएगा। किस ऑप्शन में हमारे पास है? तो ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हमारे पास जो सवाल है कह रहा है कि 2/9, देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जाता है, कह रहा है कि 2/9, अच्छा 16/81, चलिए आइए 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 32/117 है और हमारे पास 54/189 है। कह रहा है इसका HCF बना दीजिए, इसका HCF बना दीजिए, इसका HCF बना देंगे। तो चलिए देखिए इसका ऐसे बनाएंगे। अगर हमको HCF बनाना है तो ऊपर का वाले का बनाएंगे HCF, ठीक, ऊपर वाले का बनाएंगे HCF। तो HCF हम सबसे पहले छोटा संख्या पकड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे छोटा संख्या पकड़ेंगे, छोटा संख्या पकड़ेंगे और देखेंगे सबको काट दे रहा है, 2 से कट ही जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 16 दूना 32 ये भी कट जाएगा, 4 से नहीं, यानी हमारे पास इसका HCF आ जाएगा 2, ठीक। और नीचे वाले कैल्शियम बनाएंगे तो ये तो हमारे पास 3 में टूटा है, ये भी टूटा है, 16 117 है। तो 117 को आप तोड़ेंगे किस तरीके से? एक काम करिए, नीचे बड़ा बड़ा संख्या इसका सीधे आप क्या कर दिए एलसीएम बना दीजिए, सबसे अच्छा। यानी हमारे पास 117 7 1 8 1 9 यानी यहाँ से 189। अगर हम इसका एलसीएम बनाए 3 से काटेंगे 3 तिहाई 9, 27 तिहाई 81, ये कटेगा क्या 7 1 8 1 9 कट जाएगा, 3 तिहाई 9 80 से 2 3 9 27, 3 6 के 18, 3 तिहाई 9। चलिए देखिए 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 9 27, 7 3 10 नहीं कटेगा, छोड़ दीजिए, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, फिर 3 से काटेंगे तो इस यहाँ से हमारे पास 3 तिहाई 9 37 को रहने दीजिए और 7 तिहाई 21, अब कटेगा नहीं, तो 3 तिहाई 9 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 और 81 में 3 से गुना करिए, उसके बाद 37 से गुना करिए, तब ना आएगा, ठीक है। तो 21 में अगर हम इसमें 3 से अगर हम इसी में गुना कर देते हैं तो 3 7 21 के 1 लिखा आएगा और 3 तिहाई 9 और 9 2 11 हो जाएगा, क्लियर। और इसमें 81 से गुना कर देंगे, 81 से गुना कर देंगे तो 81 1 कम 81 हो जाएगा, 1 लिखा आएगा हासिल, यहाँ से हमारे पास 8 हो जाएगा और उसके बाद 9 1 कम 9 9 8 72, यहाँ से हो जाएगा 8 और 9 8 17 के 7 और 2 1 3 और यहाँ से 7 आ जाएगा, यानी हमारे पास 73 71, 73 71। तो ऑप्शन सी में जो है हमारे पास 73 71 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास है 2/73 71, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है इसलिए आपको करना ही पड़ेगा, क्लियर। तो चलिए आगे अगले सवाल पर बढ़ते हैं। हो गया अगला हमारे पास कह रहा है कि दिए गए भिन्नों का 2/3 3/7 और 4/7 का एलसीएम बताएं, एलसीएम बनाइए। दिया हमारे पास 2/3, चलिए ठीक है, 3/7, उसके बाद हमारे पास है 4/7, कह रहा है इसका एलसीएम बनाइए। तो सुनिए अगर एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाले का एलसीएम 3 चौको 12 हो जाएगा और नीचे वाले का HCF 1, यानी आंसर हो जाएगा हमारे पास 12।
तो ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा 12। क्लियर। चलिए अब हम देखिए सुनिए, अब दशमलव वाली संख्या का एचसीएफ किस तरीके से बनाएंगे, एलसीएम और एचसीएफ दशमलव वाली संख्या को। 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए। ठीक है, सुनिए अब हमारे पास देखिए दशमलव वाली संख्या का हम एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से बनाएंगे। अच्छा एक सवाल और है, चलिए ठीक है। अगला हमारे पास सवाल कर रहा है कि 18/5 है, 18/5, उसके बाद 6/5, उसके बाद हमारे पास 18/125 कह रहा है, इसका एलसीएम बना दीजिए। तो सुनिए एलसीएम बनाना है तो ऊपर वाले का बनाएंगे एलसीएम। तो एलसीएम हो जाएगा 18। क्यों 18 हो जाएगा, क्योंकि 18 को पकड़ेंगे, देखेंगे क्या सब छोटा काट दे रहा है। यस 18 को कट भी करेगा, 6 से 6 3 18 कट जाएगा। चलिए आइए निकालिए। और इसमें 5 को पकड़ेंगे, 5 से सब काट जाएगा, यानी 18/5 हो जाएगा। तो 18/5 क्या हमारे पास ऑप्शन में है? नहीं है। तो क्या करेंगे, भाग लगा लीजिए। 5 से काटेंगे तो 5 3 15, शेष बचेगा 3 0 बैठाइए, 5 6 30, 3.6 है क्या किसी ऑप्शन में? यस बिल्कुल सही, 3.6 ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए आइए। अब हमारे पास देखिए लगभग भिन्नों का एलसीएम खत्म हो गया। अब सुनिए दशमलव, अगर सुनिए अब हमको दशमलव वाली संख्या दे देगा तो उसका हम क्या करेंगे, उसका एलसीएम और एचसीएफ किस तरीके से बनाएंगे। तो पहला हमारे पास देखिए जो सवाल है, सवाल कह रहा है कि 0.36 और 1.2 और 4.8 कह रहा है, इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, यानी इसका एलसीएम बनाइए। ठीक, इसका एलसीएम बनाना है। तो एलसीएम बनाना है तो एक काम करिए, 0.36 को क्या हम लिख सकते हैं 36/100, एकदम लिख सकते हैं भैया। यानी 1.2 को क्या हम लिख सकते हैं 12/10, लिख लीजिए। 4.8 को हम लिख सकते हैं 48/10। यानी अगर दशमलव वाला संख्या देगा तो उसे हम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे, सीधा बात है। यानी हमारे पास 36/100, यहां से हो जाएगा 12/10 और 48/10। इसका बनाना है एलसीएम। तो जो बनाना है सब ऊपर ही में बनेगा। 36 12 48 का एलसीएम बनाएंगे तो एक काम करिए, तो हो जाएगा हमारे पास 9 चौको 36, इसको तोड़ेंगे 4 तिहाई 12, 16 तिहाई 48। 2 में सबसे बड़का हमारे पास 16 है, 3 में सबसे बड़का 9 है। अब बटा इसका बनाएंगे एचसीएफ तो 10, 16 9 144। अब बटा में 10, यहाँ से एक 0 हटाएंगे, यानी हमारे पास 14.4 हो जाएगा इसका एलसीएम। क्लियर। चलिए यानी हमको दशमलव वाली संख्या अगर देगा तो उसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरीके से हम दशमलव वाली संख्या का एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि हमारे पास 1.75 है, ठीक, उसके बाद 5.6 है और उसके बाद 7 है। कह रहा है इसका भैया एचसीएफ बनाइए। एचसीएफ तो एक काम करिए ना, 1.75 है क्या, इसको हम लिख सकते हैं ये 175 में, यहाँ दो अंक बाद दशमलव है तो नीचे 2 0 लगा दिए। अच्छा 5.6 है तो इसको लिख सकते हैं 56/10। 7 है तो 7 को रहने दीजिए, 7 को लिख लीजिए 1/7। यानी यहां से हो जाएगा 175/156/10 और यहां से हो जाएगा 7/1। सुनिए इसका हमको बनाना है एचसीएफ, इसका बनाना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में सबसे छोटका संख्या पकड़िए और सबको रगड़िए, रगड़ा जाएगा तो वही एचसीएफ हो जाएगा। 7 से ही कटी जाएगा, 7/56 ये भी उड़ जाएगा और 7 से इसको काटेंगे तब देखिए 7 दूरी 14 से 3 पर 7, अब 5 35, 7 5 35 कर जाएगा। नहीं हमारे पास इसका एचसीएफ 7 हो जाएगा। ऑप्शन वाला ना है ना। अच्छा
इसमें हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी हमारे पास 7 आंसर तैयार है। क्लियर? चलिए आइए देखिए, 7 से सब कट जाएगा तो HCF 7 हो जाएगा। चलिए देखिए, अब इस तरीके से हमारे पास किस तरीके से एग्जाम में सवाल पूछेंगे उसको हम लगा देते हैं। देखिए, पहला जो हमारे पास सवाल पूछा गया है इस टाइप का सवाल क्या कह रहा है कि 0.36 है, उसके बाद 2.4 है, उसके बाद हमारे पास 7.2 है। कह रहा है कि इसका HCF बनाइए। ये भी हमारे पास देखिए सवाल पूछा गया है, इसका कह रहा है कि HCF बना दीजिए। तो काम करिए, 0.36 है 0.36 है, तो इसको लिख लीजिए 36/100। अच्छा ठीक है, ये 24 है, 2.4 है, तो इसको लिख लीजिए 24/10। 72 को 7.2 है, तो इसको लिख सकते हैं 72/10। सुनिए, यानी हमारे पास ये रियल में लिखा है, ये तो झूठ मूठ का लिखा गया है, यानी 36/100, 24/10 और 72/10 है। इसका बनाना है HCF। सुनिए, तब मासा बनाना है, तो ऊपर का वाला का मासा 24 को पकड़िए, क्या सबको काट देगा? 24 3 72 काट देगा, लेकिन 36 नहीं काट पाएगा। तो 8 3 के 24, देखिए ना ना ना, एक काम करिए, 12 भी तो सबसे काट देगा, यानी 12 से 12 दूनी 24। देखिए 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 छके 72, यानी 12 हो जाएगा इसका क्या? HCF। और इनका LCM बनाएंगे तो 100, यानी 2 अंक बाद दशमलव सटाना है, 0.12 हो जाएगा हमारे पास आंसर। ऑप्शन वाला है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखिए 0.12 है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर? चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ये हो गया, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइए भाई। 30 हमारे पास बचा है कितना मिनट? 47 मिनट। अब सुनिए, लेटर वाला अगर हमारे पास संख्या रहे लेटर वाला, उसका एलसीएम किस तरीके से बनाएंगे? जैसे हमारे पास देखिए, आगे सवाल पर बढ़िए। अब सुनिए, अब हम लेटर वाला अगर हमारे पास संख्या रहेगा तो उसका कैसे बनाएंगे? जैसे देखिए, यहाँ पर A² है, B के पावर 4 है, उसके बाद C के पावर 6 है, B के पावर 3, C के पावर 8, A के पावर 4 है। और देखिए उसके बाद A के पावर 4, B के पावर 6, C का स्क्वायर। कह रहा है इसका HCF एवं LCM बनाइए, इसका HCF एवं LCM बनाइए। LCM क्या होगा तो सुनिए जरा, क्वेश्चन यहाँ पर रखते सुनिए। जब लेटर वाला संख्या का HCF और LCM बनाना हो ना, तो जानते हैं अगर LCM बनाना है तो सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं। ABC सब में है तो सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं। उसके बाद LCM में बड़का बड़का पावर बैठा दीजिए। सुनिए, A का यहाँ सबसे बड़का पावर 4 है तो 4 बैठा दीजिए। B यहाँ देखिए 4 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 6 बार, तो यहाँ से B 6 बार हो जाएगा। C यहाँ 6 बार है, C यहाँ 8 बार, यहाँ 2 बार, तो C का बड़का पावर 8 है, तो इसका LCM हो जाएगा। यानी LCM में सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं लिखना और बड़का पावर बैठाते जाना है। अच्छा, अगर हमको HCF बनाना हो, HCF, तो HCF में जो कॉमन है, HCF हमारे पास क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन वाला है। तो देखिए ABC सब में है, ABC सब में है, तो ABC सब में है, तो ABC जो कॉमन वाला पार्ट उसको लिख लीजिए। HCF बनाना है ना, तो HCF छोटका मान आता है, तो HCF में क्या करिए? छोटका छोटका पावर बैठा दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा A²। B का सबसे छोटका पावर देखिए, B का सबसे छोटका पावर यहाँ पर 3 है, तो 3 हो जाएगा। C का सबसे छोटका पावर 2 है, तो यहाँ से हो जाएगा इस तरीके से।
क्लियर। तो अगर हमारे पास लेटर वाला संख्या रहेगा तो उसका एचसीएफ और एलसीएम इस तरीके से बनाएंगे। क्या करेंगे सुन लीजिए बात। अगर एलसीएम बनाना है तो सबको लिखना है, पर दोबारा किसी को नहीं लिखना है, और बड़का बड़का पर बैठा देना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, जो कॉमन वाला पार्ट रहता है उसको लिखते हैं, और क्या करते हैं छोटका छोटका, एचसीएफ छोटा माना था इसलिए इसमें छोटका छोटका पावर क्या करते हैं बैठा देते हैं। चलिए आगे देखिए। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम राम राम। सुनिए अब कभी कभी क्या करेगा कि कभी कभी क्या रहेगा कि सुनिए लेटर वाला तो देखिए, और कभी कभी लेटर और नंबर एक दूसरे में धसल रहेगा, तो इस तरीके से हमारे पास एचसीएफ किस तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर कैसे बना देंगे। देखिए 10, 15 और 20 का एलसीएम बनाएंगे तो 60 हो जाएगा। कैसे 60 हो जाएगा, बड़का संख्या को पकड़ेंगे तो देखेंगे सब छोटका काट जाए, 10 काटेगा लेकिन 15 नहीं, तो 20 का पहाड़ा पड़िए, 20 3 60, 60 को देखिए 20 भी काटेगा, 15 भी काटेगा 10 भी काटेगा, तो 10 हो जाएगा। और एलसीएम में सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं, इसमें ए है, बी है, सी है। अच्छा एलसीएम बनाना है ना तो सबसे बड़का बड़का पावर बैठा दीजिए। यहाँ ए 2 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बी देखिए 1 बार है, यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार, तो यहाँ 2 बार हो जाएगा। सी देखिए यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 1 बार, यानी 2 बार। एलसीएम में क्या करेंगे, पहले एलसीएम नंबर वाला का बना देंगे, संख्या के एलसीएम, उसके बाद हम लेटर वाला को उसी तरीके से बनाएंगे जो पहला रूल है। क्या करेंगे, एलसीएम में सबको लिखना है पर दोबारा किसी को नहीं लिखना, और उसके बाद बड़का पावर बैठाते चले जाना है बस। लेकिन अगर हमको इसका एचसीएफ बनाना रहे तब एचसीएफ भैया, अच्छा सुनिए, अगर एचसीएफ बनाना रहे, सुन लीजिए पहले, अगर एचसीएफ बनाना रहे तब क्या करेंगे, तो एचसीएफ में पहले हमारे पास संख्या वाला का एचसीएफ बना दिए, छोटका संख्या पकड़ेंगे 10, 10 को देखिए 10 ई नहीं काट पाएगा तो इसको तोड़ेंगे 5 दूनी 10 में, 5 सबको काट देगा तो एचसीएफ आएगा 5। इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन एबीसी है, तो हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा एबीसी। क्लियर। चलिए तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे सवाल पर बढ़ते हैं हम। आगे देखिए सवाल, टाइम खत्म हो जाती है पूरी। अगला हमारे पास सवाल है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बी सी है और एक्स वाई जेड का एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा। तो देखिए लेटर वाला संख्या है, लेटर वाला है, तो क्या करते हैं एचसीएफ बनाते हैं, तो क्या अगर सुनिए, अगर एचसीएफ बनाना रहता तो क्या लिखते हैं, जो सब में कॉमन है, सब में कुछ कॉमन है, ए बी सी है, एक्स वाई जेड कुछ कॉमन ना है, तो क्या होगा, इसमें भी 1 होगा और इसमें भी 1, यानी एचसीएफ 1 हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। चलिए ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में देख लीजिएगा, हमारे पास ऑप्शन सी कह रहा है कि 1 हो जाएगा, तो सही हो जाएगा वही। आगे देखते हैं सवाल हमारे पास, इसके बाद क्या है, बस। चलिए जय हिंद फ्रेंड्स।